Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड का जो आईपीओ आ चुका है उसके डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या ये हराम है या हलाल है, क्या अपन एज ए मुस्लिम इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके फाइनेंशियल्स हम देखने वाले हैं और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले अगर अपन देखेंगे कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन में मिलेगा कि कंपनी जो है स्टार्ट हुई थी 2016 में। और कंपनी जो है ग्रोइंग वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, यानी कि कंपनी जो है वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स करती है। और इसमें जो है स्पेशली ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स, यानी कि मिसाल के तौर पर जहाँ पर पानी नहीं रहता तो वहाँ पर जो है कंपनी जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करती है ताकि वो ग्राउंड पे पानी पहुँचे। इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स और इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स और मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स और रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स। रिसाइकलिंग यानी कि वेस्ट वाटर जो रहता है उसको फिर से रिसाइकिल करना, उसको फिर से कैसा इस्तेमाल में लाना, उसको कैसा प्यूरिफाई करना, वो सारे जो है सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो company has experience in water engineering and EPC services, like company specializes in infrastructure projects including ground water recharging, अभी मैंने बताया था, थ्रू recycled water, addressing growing water solution demands। ठीक है, इसका मतलब यही है, अभी मैंने यही बताया था आपको कि कंपनी यही करती है बोल के। ठीक है, अब इसके ये सारे सर्विसेज है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस एंड फिजिबिलिटी स्टडीज, प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, फील्ड सर्विस, डिजाइन सर्विसेज, टेंडर बिडिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट। तो बोलना ये चाह रहा हूँ, ये कंपनी की जो काम है, कंपनी का बहुत ही वैल्यूबल काम है, क्योंकि आपको तो मालूम है पानी की हमारे कंट्री में कितनी किल्लत है। पानी तो बहुत है, वैसे तो 70% दुनिया पानी से भरी हुई है, लेकिन उसमें से पीने लायक जो पानी है वो सिर्फ 2.5% है, यानी कि 2.5%, यानी कि बहुत कम पानी पीने का मौजूद है। तो इस टाइम पे और आगे जाके पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हाल ही में आप देखे होंगे बेंगलोर में और दिल्ली में किस तरह से जो है पानी के वो लेकर वाटर टैंकर्स के ऊपर और जो है वाटर प्यूरिफिकेशन जितने भी प्लांट्स है उसके ऊपर कितना लोचा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड जो है बहुत एवरग्रीन फील्ड है और कभी ना रुकने वाली फील्ड है, और इसका पोटेंशियल बहुत आगे तक जा सकता। और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक हलाल बिजनेस है, और इसमें इसका डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है। तो एज ए मुस्लिम वी कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एंड इज ए टोटली शरिया कंप्लाइंट कंपनी। अब आते हैं आईपीओ के डिटेल्स पे। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है 22 जनवरी आज की डेट, और क्लोज हो जाएगा 24 जनवरी को, और आपको अलॉट और रिफंड 28 जनवरी को मिल जाएगा। और लिस्ट होगा 29 जनवरी, यानी कि अगले वेडनेसडे को ये लिस्ट हो जाएगा, और इसका कट ऑफ टाइम 24 जनवरी 5 PM तक रहेगा। और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, और एक शेयर का प्राइस जो है इट लैंड्स बिटवीन 279 टू 294 रुपीज़ पर शेयर, और एक लॉट में आपको 50 शेयर मिलेंगे। और ये टोटल इश्यू साइज इसका है 220 करोड़, और ये फ्रेश इश्यू है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी को जाएगा, ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो है ये लिस्ट बीएसई और एनएसई दोनों में भी ये होगा। ठीक है दोस्तों, कंपनी को आईपीओ हो
कई को लॉन्च कर रही, व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रिंगिंग दिस आईपीओ इनटू द मार्केट। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल लॉस, यानी कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है उसमें ये कंपनी डिप्लॉय करेगी, और जो कॉरपोरेट जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस है उसमें, यानी कि रोज़मर्रा के जो काम है उसमें ये कंपनी जो है अपने पैसे को खर्च करेगी। ठीक है। और कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो माशाल्लाह मेरे को तो बहुत अच्छे दिखे इसके फाइनेंशियल्स। अगर इसके आप एसेट्स देखेंगे तो 2022 में 60 करोड़ से 220 करोड़, यानी कि ग्रोथ माशाल्लाह से इमेंस है। तकरीबन 3 गुना जो है ग्रोथ ये कंपनी ने जो है कमाया है। उसके बाद अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू जो है 119 करोड़ का रेवेन्यू 2022 में था। 2024 आते आते 241 करोड़, यानी कि इसमें भी 2 इंटू, यानी कि दो गुना रेवेन्यू भी बढ़ा, और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है, ये भी बढ़ रहा है 38 करोड़, उसके बाद 50 करोड़, उसके बाद 59 करोड़। ठीक है। इस कंपनी की इस वक्त फिलहाल जो नेटवर्थ है वो 188 करोड़ से, और कंपनी के पास माशाल्लाह से अच्छा खासा रिजर्व भी है, यानी कि 169 करोड़ का रिजर्व है। और कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो 0.71 है, जो कि हमारे शरिया कंप्लाइंट रूल्स को फॉलो करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एज ए मुस्लिम वी कैन इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। और इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह से 20% के ऊपर है ROE और ROC, यानी कि 36%, और ROCE तो ज़बरदस्त है 76.99%। यानी कि अगर आप ये कंपनी 100 रुपये लगाती है एज ए रेवेन्यू तो उसको पैट जो निकलता है उसका 76 रुपीज़ निकलता है, जो कि बहुत अच्छा है। और डेट टू इक्विटी भी 0.01 है, और बहुत कम है, बहुत नॉमिनल डेट टू इक्विटी है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 36% है, पैट मार्जिन 25 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5 है। तो मैं समझता हूँ इसके जो फाइनेंशियल्स है बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारी पब्लिक जो है इसके ऊपर टूट पड़ने वाली है। और इसका पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 16.22 होने वाला है पोस्ट आईपीओ। ठीक है। ईपीएस भी अच्छा खासा है 18.13। तो ये तभी हम पता चलेगा जब पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे कि कंपनी जो है सस्ते में मिल रही या जो है महंगे में मिल रही। दोस्तों अगर अपन पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे तो डेल्टा वाटर के सामने आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 2 कंपनीज लिस्टेड मिलेगी। एक है वाटेक वाबैग, दूसरा है EMS लिमिटेड। अगर आप EPS से देखेंगे तो EPS जो है बढ़ के रहना इन लोगों से एवरेज में अच्छा है 31.11। और अगर आप PE की बात करेंगे तो हमारा जो PE था वो 16 था, और इन लोगों का 38 और 27 है। यानी कि इस वक्त ये कंपनी जो है हमको चीपर दाम में, चीपर वैल्यूएशन में और अंडर वैल्यूड दाम में मिल रही है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये बिड बहुत अच्छी है, वी हैव टू ट्राई फॉर इट। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमको आईपीओ मिल रहा नहीं। तो दोस्तों आईपीओ जो है प्योरली किस्मत की बात होती है। एक ही तरीका है आईपीओ में प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का, तो आप जितने ज़्यादा अकाउंटों से, जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बस एक ही तरीका है आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा आने का, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का। फिर भी आपको नहीं आता, यानी कि आपको अलॉट नहीं हुआ आईपीओ, तो प्योरली इट इज़ ऑन योर लक, इट इज़ ऑन योर डेस्टिनी, और आपके मुकद्दर की बात है वो। ये समझ लो कि आपके मुकद्दर में नहीं है, जो मिल गया वो अपना, जो छूट गया वो सपना। ठीक है। यही मोमिन की शान है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेगमेंट। तो दोस्तों अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो QIB जो है 1.67 टाइम्स, NII 36 टाइम्स, रिटेल इन्वेस्टर्स 18 टाइम्स, और ओवरऑल इसका एवरेज निकल रहा है 17 टाइम्स। जो है ये ओवर सब्सक्राइब पहले ही दिन हो चुका है, यानी कि आज इसका पहला दिन है।
और इसके पहले ही दिन पे 17 गुना ज़्यादा ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर आप इसके जीएमपी की बात करेंगे तो यहाँ पर जीएमपी भी माशाल्लाह 52% का जीएमपी चल रहा है, तो जो कि बहुत भयंकर चीज़ है ये। और ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पब्लिक जो है टूट पड़ने वाली है। ये आईपीओ जो है वाटर मैनेजमेंट के जितने भी आईपीओ है वो माशाल्लाह से अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देते हैं और लॉन्ग रन में भी अच्छा खासा चलते हैं ये। अगर आपको जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो भी अच्छा है ये आईपीओ, और अगर लिस्टिंग गेन के वास्ते भी करना है तो भी अच्छा है। और इसका जीएमपी अगर आप देखेंगे और सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो मार्केट में डिमांड भी उसी तरह है और फ्रेश इश्यू है। पूरा का पूरा जो आईपीओ का पैसा है पूरा का पूरा कंपनी को जाएगा। लेकिन इसमें बताने वाली बात ये थी कि इसमें थोड़े रिस्क फैक्टर्स भी है। पहला रिस्क ये है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो स्टेबल नहीं है। कंपनी का जितने भी प्रमोटर्स है वो आ रहे जा रहे और उनके ऊपर थोड़े केसेस भी आए बोल के ऐसा मैं पढ़ा था। तो ये भी आप थोड़ा देख लो, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे आप डिसीजन लीजिएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आईपीओ एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।